तो गाइस मैं अपना आज प्रैक्टिस सेट लेके बैठी हूँ। मैंने सोचा है कि आज प्रैक्टिस सेट ही मैं लगाऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप लोगों को आते हुए रहते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब आते हुए रहते हैं, लेकिन आप उसे प्रैक्टिस करके नहीं गए होते हैं, तो आता हुआ सा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम क्वेश्चन को बस चाहते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन हम पढ़ें और जल्दी से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आगे बढ़े, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट को लेकर हमारे एक मतलब नहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट हो पाता है। इसके वजह से जल्दी जल्दी में हम कई बार क्वेश्चंस को भी गलत लगा देते हैं, गोला सही नहीं कर पाते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस आप पहले ही कर लीजिए, क्योंकि इसके वजह से कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम सही नहीं जाता है और वही होता है कि 1-2 नंबर से आप छट जाते हैं। तो उससे बेटर है कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस सेट है मैं कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ इसमें समझ में आई कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे बैठी तो मुझे लगा कि यार ये इसका आंसर क्या होगा। मतलब एक होता है ना कि आप 29-30 इसमें कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं, या फिर जियोग्राफी में भी मेरा 1-2 क्वेश्चन ऐसा हुआ है जिसमें मैं कन्फ्यूज़ हो गई। तो ये चीज़ होती है, तो आम बात है। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगी चीज़ें कि क्या कैसे है। वरना फिर यही दिक्कत होगी आप लोगों को कि समझ में नहीं आएगा और वहाँ पर जाकर आपका कुछ ना कुछ गलत होते रहेगा। और इसमें मैंने एक चीज़ ये की कि जो मुझसे नहीं बन रहा है मैं तुरंत यहीं पे देख ले रही हूँ। तो इससे क्या होता है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप आके पेपर से आने के बाद जब सारे क्वेश्चंस को मिलाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि अरे यार ये सही था, मेरा गलत हो गया। पर वो जो गलत क्वेश्चन हुआ है, वो गलत क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाता है कि ये आंसर मेरा क्या हुआ था। जो टीआरई मैं इस बार में पेपर देकर आई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था। तो मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट डेट याद नहीं थी, लेकिन मुझे सन याद था, तो मैंने उसकी वजह से लगा दिया। तो आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन भी उसी टाइम में हुए थे, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट डेट 5 मार्च याद नहीं थी, सन याद था। तो इसकी वजह से मैंने गांधी इरविन समझौता ना लगा के गोलमेज सम्मेलन को लगा दिया, और वो मेरा फिर क्वेश्चन गलत हो गया। तो वो क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में छप चुका है, इस वजह से मुझसे गलती नहीं हो सकती है। तो यही इसीलिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस लगा लेंगे ना, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये गलती हुई है। आपने गलत ऑप्शन तो चूज़ कर लिया। अब आप जाएंगे, देखेंगे अपने पास जो भी बुक मटेरियल है वहाँ से देखेंगे, फिर आप उसको सही करेंगे। तो जब वो सही हो जाएगा तो आपको वो दिमाग में छप जाएगा। तो इस तरह से ना इसको एक तरह से अपना एग्ज़ाम टेस्ट ही समझिए और उसी तरह से आप करते रहिए। इसकी वजह से आपको देखना आपकी प्रैक्टिस में सुधार ज़रूर आएगा, क्योंकि कई सारे लोग यही होते हैं कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, और ऐसा मैं भी करके जाती थी। मैं प्रैक्टिस सेट से नहीं लगा के जाती थी, मैं हमेशा प्रैक्टिस जो यूट्यूब्स पे है वही करके जाती थी। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाती। इस प्रैक्टिस सेट को आप एक बार और लगाएंगे, जो भी प्रैक्टिस आपके पास होगी सेट उसे लगाएंगे वापस से, और वापस एक बार देख के जाएंगे, तो फिर श्योर आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। तो हे गाइस, मुझे आपको एक चीज और बतानी थी कि फ्रेंड्स अभी से आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूरा पढ़ जरूर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रैक्टिस जब हम सेट्स लगाते हैं तो हमें क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आता हुआ सा क्वेश्चन नहीं बनता है। क्योंकि मैंने देखिए अभी प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो उसमें क्या हुआ है कि कई सारे क्वेश्चन है जो मुझे मैंने पढ़े हैं, बट मुझे उस प्रैक्टिस के टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही सही उसका आंसर है। क्योंकि कई बार क्या घुमाता है, एक ही तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ऑप्शंस आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि अरे ये तो ऐसी है। तो जैसे कि देखा आपने, मैं ऐसी कर रही हूँ कि जहां मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पहले तो मैं वही सोच रही कि मैं जो सोच रही हूँ वो आंसर सही है, फिर मैं पीछे देख रही हूँ उसका सही आंसर, और जो आंसर सही नहीं निकल रहा है तो फिर मैं उसको बुक से मिला भी रही हूँ। तो इस तरह से आप भी करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में आप यूट्यूब पे भी जितना भी टीआरई 1 और 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं वो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूंगी कि उनकी बजाय अगर जैसे कुछ छोटे चैनल्स ही है वो PYQs करवा रहे हैं, जो एग्जैक्टली क्वेश्चंस पिछले बार पूछे गए हैं, या बीपीएससी हो चाहे टीआरई 1 या 2 में हो, तो उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बना के ये लोग मतलब करवाते हैं, कुछ होते हैं जो PYQs करवाते हैं, बाकी कुछ बनाकर भी करवाते हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि उनका ज्यादा बेटर रहता है। प्लस उन्हें छोटे चैनल्स को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट मैंने देखा आज मैं
एक दो चैनल्स पे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया तो उनके क्वेश्चन सही में एकदम थोड़े घुमावदार से लग रहे थे और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता भी है बीपीएससी के भी वो पुराने क्वेश्चन थे। आप जो 1993 से लेके 2023 तक के बीपीएससी के जो पूछे गए क्वेश्चन उससे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद टीआरई के भी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन उठाइए जो कि टीआरई 1 और 2 में जितने भी जीएस में क्वेश्चंस मतलब पेपर हुए हैं, वो चाहे पीआरटी को हो 6 to 12 तक हो, वो सारे क्वेश्चन लगाइए। जैसे कि मतलब भूगोल जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो मतलब एसएसटी है उसमें, फिर साथ में जैसे कि कॉमर्स के भी हुए हैं और जो लैंग्वेज है उनके पेपर हुए हैं, सब में कहीं ना कहीं जीएस पूछा गया है, तो वो जीएस को भी लगाइए। और ऐसे ही चैनल्स को ढूंढिए जो जिन्होंने सभी को करवाया हो 12 तक का, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही साबित होगा। और उस क्वेश्चन को मिलाइए और देखिए कि कहाँ गलती हो रही है आपकी। तो यही थी आज की छोटी सी अपडेट जिसे मुझे आपको बताना था। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।